ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और बीजेपी ने एसआईआर को लेकर आज से प्रदेश व्यापी अभियान की शुरुआत कर दी है। अभियान के तहत सांसद और विधायक एक एक बूथ पर जाकर कार्यकर्ताओं और आम लोगों से संपर्क करेंगे। नेता चौपाल लगाकर लोगों को एसआईआर की प्रक्रिया और उसके महत्व की जानकारी देंगे। अभियान का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम जो है सूची से न छूटे। जिन लोगों के नाम एसआईआर सूची में शामिल नहीं है, उन्हें आवश्यक प्रक्रिया पूरी कराकर सूची में जुड़वाया जाएगा। तो एसआईआर को लेकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आज से अभियान की शुरुआत की जा रही है और सभी सांसद और विधायक एक एक बूथ पर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। एसआईआर को लेकर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि देखिए लगातार यहाँ पर कई आरोप प्रत्यारोप का दौर भी हमने देखा और एक दूसरे पर आरोप लगाए गए। वही देखिए भारतीय जनता पार्टी में एसआईआर को लेकर चिंता है और इसी बीच आज से इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। तो कहा जा रहा है कि सभी देखिए जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, एक एक बूथ पर जाकर लोगों को एसआईआर के बारे में जानकारी देंगे, उसके महत्व के बारे में बताएंगे। और संवाददाता संदीप, लोकेश और नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, आपका रुख करेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज से एक अभियान की शुरुआत की जा रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि सभी बूथ पर सांसद और विधायक जाएंगे और एसआईआर के बारे में सभी को जानकारी देंगे। बिल्कुल ठीक कहा नंदिनी आपने। सभी ने देखा कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हुई और उसके बाद देखिए ड्राफ्ट लिस्ट सामने आई थी, जिसमें ये देखा गया था कि बड़े स्तर पर ऐसे नाम काटे गए थे जो या तो डबल वोटर थे, या तो मृत हो चुके थे, या फिर वो यहाँ से कहीं बाहर शिफ्ट हो गए थे। लेकिन ये भी देखा गया कि देखिए तमाम ऐसे नाम भी हैं जो किसी खामियों की वजह से जुड़ नहीं पाए, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक नई रणनीति तैयार करी है। क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो भी पोलिंग बूथ हैं, देखिए लगभग 1,77,000 से ज़्यादा देखिए पोलिंग बूथ हैं और वहाँ पर हर पोलिंग बूथ पर जो है वो 200 जो है नए वोटर को जोड़ने का काम किया जाए। क्योंकि तमाम बूथ पर देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ताओं की अगर बात करी जाए, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, तमाम लोगों की वहाँ पर जिम्मेदारी लगाई जा रही है। हालांकि इसको लेकर देखिए राजनीतिक पार्टियों ने बयानबाजी भी शुरू करी थी। खुद संजय सिंह ने कहा था कि आखिर ये लोग बूथ पर पहुंचकर क्यों अपने वोटर को बनाना चाह रहे हैं। पीडीए के वोट तो इन्होंने काटने का काम किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। इसके लिए चौपाल भी लगाई जाएगी, इसके लिए उन लोगों के बीच में पहुंचा जाएगा और उनको बताया जाएगा। और उसी के साथ साथ आज से ये जो देखिए अभियान शुरू हो रहा है, इसमें यह है कि जो इस महीने 18 वर्ष की अपनी आयु को पूर्ण कर रहा है, उसका नाम भी जो है वो वोटर लिस्ट में जोड़ा जा सके। तो स्वाभाविक सी बात है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जितने भी पोलिंग बूथ हैं वहां से सांसद, विधायक, मंत्री कम से कम 200 नए वोटर को तैयार कर सके। क्योंकि ये जो देखिए नाम कटे हैं, इसमें किसी के पार्टी के वोटर भी हो सकते हैं, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, बसपा हो, अन्य दल हो। लेकिन आप देखिए वोटर जुड़वाने को लेकर सबसे ज़्यादा जो चिंतित है वो भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि देखिए वोट देने का अधिकार सभी को है। राजनीतिक बयानबाजी तो ज़रूर हो रही है, लेकिन ये जो वोटर लिस्ट को लेकर जो तैयारी भारतीय जनता पार्टी की दिख रही है, यानी किसी पार्टी में नहीं दिख रही है। हालांकि इसको लेकर विपक्ष ये भी कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर घबराहट है, क्योंकि शहरी वोटर जो हैं वो इस बार देखिए बड़ी मात्रा में कटे हैं। ग्रामीण इलाकों में जो लोग रहते थे, उन्होंने ग्रामीण इलाकों में ही अपने नाम को रहना ज़रूरी समझा। उन्होंने ये कहा कि शहरी इलाके में मकान ज़रूर है, लेकिन जो उनकी पैतृक संपत्ति है वो गांव में है, जिस वजह से तमाम शहरी वोटर गांव में शिफ्ट हो गए। तो शहरी वोटर कटने से देखिए सबसे ज़्यादा नुकसान ऐसा है कि भाजपा को होता है। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि ग्रामीण इलाके जो हैं वो वहाँ पर सपा है, कांग्रेस है, भाजपा है, लेकिन शहरी इलाकों में जो लोग होते हैं वो भाजपा को ही अपना वोट देते हैं। तो आज से ये जो अभियान शुरू हो रहा है, इसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा, चौपाल लगाई जाएगी। शुरुआत देखिए आज से की जा रही है और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे। नरेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। नरेंद्र, भारतीय जनता पार्टी को अपना नुकसान पता है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में लगी हुई है, लेकिन इसी बीच देखिए एसआईआर की जो प्रक्रिया खत्म हुई, इसके बाद से ये चिंता देखी जा रही है।
बेसिकली जो निर्वाचन आयोग की एसआईआर प्रक्रिया है, इसका जो अंजाम है वो इस तरीके से होगा, ये भाजपा ने नहीं सोचा था। अब जो अभियान शुरू हुआ है वो 6 जनवरी से लेकर और 6 फरवरी तक का ये अभियान है और निर्वाचन आयोग का ये अभियान है। और इसमें जो वोटर हैं, ऐसे वोटर जो नए वोटर बने हैं, ऐसे वोटर जिनके नाम अभी जो एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हुई थी उसमें छूट गए हों वो, और जो अपने नामों को संशोधित कराना चाहते हो, अगर उनमें कोई कमी उनको दिखती है तो वो संशोधन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह के जो प्रक्रिया है वो अगले 1 महीने तक यानी 6 फरवरी तक चलेगी। इसके बाद में 27 फरवरी तक जो पुनरीक्षण का काम है वो होगा, यानी ये देखा जाएगा कि जो आपत्तियां हैं वो आपत्तियां कहां तक सही थी और उनमें क्या सुधार, क्या अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। इसके बाद 6 मार्च को फिर से जो फाइनल वोटर लिस्ट है वो प्रकाशित की जाएगी। अभी जो ड्राफ्ट रोल जनवरी के शुरुआत में प्रकाशित किया गया था उसमें देखा कि किस तरीके से बड़ी तादाद में जो वोटर जो हैं वो अलग हो गए हैं। जो फर्जी वोटर थे, ऐसे वोटर थे जो 2-2 जगह पर जिनके नाम थे, ऐसे वोटर थे जो मर चुके थे, तो ये सारे के सारे जो वोटर थे वो अलग कर दिए गए। अब एक सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो बीजेपी को ये सता रही है, जैसा कि अभी हमारे साथी संदीप खैर बता रहे थे कि बीजेपी को शहरों की पार्टी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो वो ऐसे वोट जो माइग्रेट होकर गांव से आए थे वो सारे के सारे अपनी जगहों पर वापस पहुंच गए हैं। इसके अलावा बड़ी तादाद में शहरों में जो फर्जी वोटर थे उनको भी अलग कर दिया गया है। तो बीजेपी अब अपना पूरा अमला, पूरा संगठन, मंत्री, विधायक, सांसद, यानी जितने भी संगठन के लोग हैं, जितने भी इनके विंग्स के लोग हैं, उन सबको लगा रही है। और ये टारगेट दिया गया है कि कम से कम एक बूथ पर 200 वोटर बढ़ाए जाएं। अब वो वोटर कैसे बढ़ेंगे अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक जितने लोगों ने प्रयास किए थे, जिन जिन के वोट थे, वो सारे के सारे वोट जो है वो ड्राफ्ट रोल में आ चुके हैं। इसके अलावा वो वोट भी ड्राफ्ट रोल में आए हैं जो नॉन मैप्ड थे, यानी 2003 का जो एसआईआर लिस्ट था उससे उनकी कनेक्टिविटी नहीं थी। अब उनको एक मौका दिया गया है कि वो ये अपने आप को साबित करें कि वो ओरिजिनल वोटर हैं, वो वोटर हैं जो 2003 में जो वोटर रहे हैं उनसे कनेक्टेड हैं, या फिर उनका रिश्ता 2003 के वोटर लिस्ट से है। तो अभी ऐसे वोटर जो हैं जो नॉन मैप्ड हैं वही लाखों की तादाद में हैं। नरेंद्र जी, बिल्कुल आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गाजियाबाद से सहयोगी लोकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश, जिस तरीके से एसआईआर प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, इसके बाद जो ड्राफ्ट आया, यानी कि पार्टियों को पता है कि कहां उनको नुकसान हुआ है, कहां फायदा हो रहा है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अब तैयारियों में लग गई है, लगता है इससे ज्यादा ही नुकसान वो अनुमानित अपना कर पा रही है। देखिए, पहले ही यह शंका खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाहिर कर दी थी और इसी वजह से जब 14 दिसंबर के बाद ये समय सीमा बढ़ाई गई थी एसआईआर की, उसमें करीब, अगर मैं गाजियाबाद के कंसर्न में बात करूं तो यहाँ 40% वोट कट रहे थे, जो कि फाइनली 6 जनवरी को जो इलेक्टोरल ड्राफ्ट रोल जो जारी किया गया उसमें वो घट करके 28% हो गया, यानी कि वो 12% लोग उन 14 दिनों के भीतर बढ़े हैं। लेकिन एक चिंता थी इस बात की कि आखिर इतने वोट कट क्यों रहे हैं। अच्छा, ये चिंता केवल अकेले बीजेपी को नहीं है, ये समाजवादी पार्टी को भी थी कि पीडीए के वोट कटवा दिए गए। ये अन्य राजनीतिक पार्टियों के साथ समस्या है। लेकिन जितना बड़ा जो अमला है, या फिर कहें कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, उसने ये लोग के साथ साथ उनके जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं उनको अभी सक्रिय किया है। और सक्रिय करने के कारण आज से जो अभियान चलाया जा रहा है वो अभियान अगले 1 महीने तक रहेगा कि किसी भी तरीके से जो 200 पर वोट जो पर बूथ पर वोट यूज किए जाए वो कैसे किए जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन खुद ये बोल चुका है कि जो 2000 जो जून 2026 तक जिन लोगों की आयु 18 वर्ष की होती है वो फॉर्म 6 भर सकते हैं। ऐसे में फॉर्म 6 भरने वाले काफी लोग बढ़ेंगे। लेकिन इसके अलावा जो एबीएस है, यानी कि एब्सेंट, डेथ और शिफ्टेड वाले, वो लोग कहां से वापस लाए जाएंगे, ये बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है। वजह ये है कि अगर ये वोट नहीं बढ़ते तो ये बीजेपी मान के चल रही है और उनका संगठन मान के चल रहा है कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें उन्हें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जो अब तक आंकड़े आए हैं, लखनऊ के बाद गाजियाबाद है, मेरठ है, आगरा है, ऐसे बड़े शहर जहाँ की शहरी आबादी में से सबसे ज्यादा वोट कटे हैं।
और एक बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि अगर इस लेवल पर 27-28% तक वोट अगर कटता है, उसका असर 27 के चुनाव में भी दिखेगा। और ऐसे में भाजपा को इस बात की साफ तौर पर आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी को जो वोटर्स हैं, जो उनके कोर वोटर्स हैं, वो कहीं जो है इस एसआईआर की प्रक्रिया में बाहर ना हो जाएं। जी तो हालांकि एसआईआर की प्रक्रिया कराई जी, इसलिए लोकेश गई जी। है कि जी बिल्कुल। संदीप और नरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा। लोकेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।